तो वेलकम टू ICSM नौगांव। और आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग एंड एक्सपोनेंट। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि जब 10 से आप लोग 11 और 12 में जाते हैं तो आपको लॉग और एक्सपोनेंट के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर लॉग क्या है, एक्सपोनेंट तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पता भी है, लेकिन लॉग कहाँ से आ गया, एक्सपोनेंट कहाँ से आ गया, लॉग और एक्सपोनेंट का रिलेशन क्या है। तो मैं थोड़ा सा वो बता रहा हूँ, और लॉग और एक्सपोनेंट रहने वाले डेरिवेटिव्स को कैसे सॉल्व किया जाता है वो थोड़ा सिखा दूँगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये क्लास 12 के लिए, IITs के लिए। तो ये जस्ट एक बेसिक होगा, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग बाद में कभी फ्यूचर में करेंगे। तो पहले तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि इसका बेसिक है क्या। चलो मैं यहाँ पे एक साइड में एक गैप बना देता हूँ और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि लॉग एक्चुअली होता क्या। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा तो लॉग काम कैसे करता है, लॉग हम लोग नोटेशन देते क्यों है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। अब ये है कि 2 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 निकलता है। तो उसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इक्वल टू 8, ठीक है। अगर इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, अगर इसको हमको लॉग फॉर्म में निकालना है तो हमको उल्टा करना पड़ेगा। एक्सपोनेंट और लॉग उल्टा होता है। एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एंटी लॉग इज एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है ना। तो उल्टा का मतलब होता है कि मुझे 8 को तोड़ना है, ठीक है। मतलब कि लॉग ऑफ 8, ठीक है, मतलब 8 को तोड़ना है। किससे तोड़ना है? 2 से। तो कितने बार टूटेगा 2 से? ऑफकोर्स 3 बार टूटेगा। जैसे कि 8/2 हमारा 4 हो गया, फिर 4/2 हमारा 2 हो गया, फिर 2/2 हमारा 1 हो गया। तो इतना तक तोड़ना है कि 1 निकले। तो 3 बार टूटा, 1 2 3, 3 बार टूटा है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं लॉग का फंक्शन, ठीक है। लेकिन तो ये हो गया एक्सपोनेंट और ये हो गया लॉग। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे इसको, ये भी एक चीज़ है कि अगर e टू द पावर ऑफ a इक्वल टू b दिया हुआ है, मतलब कि पता नहीं है, e एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट a इक्वल टू b, तो हम लोग इसको इस लिखेंगे कि हमको b लॉग ऑफ b हमको e तक तोड़ना, e से तोड़ना है ताकि a तक टूटे। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉग ऑफ b इक्वल टू a। नेचुरल लॉग ऑफ b इक्वल टू a। तो ये है हमारा, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो बेसिक है ये। अब हम लोग इस बेसिक को लेके हम लोग डेरिवेटिव्स करेंगे, ठीक है ना। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, तो मैं लिख देता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन है जो है वो है πx प्लस x टू द पावर ऑफ पाई। तो इसको हम लोग fx पकड़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है fx इक्वल टू पाई पावर x प्लस x टू द पावर ऑफ पाई। तो ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लग रहा है, एक्सपोनेंट फॉर्म में ही है। तो अब इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो जब हम लोग इसको डेरिवेटिव लगाएंगे तो हम लोग एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होगा, ठीक है। तो ये दिखने में लग रहा है ए टू पावर ऑफ एक्स, और हमको पता है ए टू द पावर ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा। ए टू द पावर ऑफ एक्स का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो डेरिवेटिव ऑफ a to the power of x will be natural log ax, ठीक है, दैट फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग ऑफ a द बेस एंड इनटू द फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है। ये बोलने का तरीका है।
तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, तो हम लोग वहाँ पे लिख देते हैं सेम चीज़ को, ठीक है ना। तो हमारा ये चीज़ जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ पाई इंटू पाई पावर एक्स, ठीक है। अब प्लस एक्स टू द पावर ऑफ पाई, एक्स टू द पावर ऑफ पाई दिखने में लग रहा है हमारा कुछ इस तरह से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ एक्स टू द पावर ऑफ एन लग रहा है, जो हमको देखने में लगेगा तो एन, तो एन इसका वैल्यू होगा एन एक्स टू पावर ऑफ एन माइनस वन। तो सिंपल चीज़ है, बस उसको बस एन के जगह पाई फिट कर देंगे, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा पाई आगे आ जाएगा और एक्स पावर पाई माइनस वन। तो सिंपल सा आंसर है, तो बहुत इजी है ये आंसर। सेकेंड और थर्ड का हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो, तो सेकंड का क्वेश्चन जो था, सेकंड क्वेश्चन जो था वो ये था कि इसको हम लोग जी एक्स पकड़ लेते हैं। तो जी एक्स, सेकेंड क्वेश्चन, जी एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग ई टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब। तो सिंपल है ये भी, थोड़ा सा अभी दिमाग लगाते हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको करने का दो तरीका है, एक तो हम लोग चेन रूल से करेंगे, दूसरा सिंपल हो गया, ठीक है। तो पहले मैं चेन रूल से सिखा देता हूँ, उसके बाद सिंपल से सिखा देता हूँ, ठीक है। तो चेन रूल से क्या होगा, चेन रूल से अगर देखा जाए तो पहले तो होगा नेचुरल लॉग ई एक्स टू पावर ऑफ ई एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो जी प्राइम विल बी, जब हम नेचुरल लॉग किसी चीज़ का करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, ठीक है, इनटू अब पहले एज ए होल किया, फिर पार्ट्स में करेंगे। अब अंदर का देखो ई टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब इज ई टू द पावर ऑफ एक्स क्यूब, सेम होता है, ठीक है, सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर एक्स क्यूब का करेंगे, तो हमको एक्स क्यूब का करने निकलेगा 3x 3 माइनस वन डेट इज 2, 3x स्क्वायर, ठीक है ना। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर डायरेक्ट निकलेगा 3x स्क्वायर। तो अब ये आया कैसे, और मतलब ये तो आया ही, अमाउंट चल गया, लेकिन इसको इजी वे में कैसे करेंगे। तो इजी वे में करने का एक अच्छा तरीका ये है कि हमको पता है कि नेचुरल लॉग एंड एक्सपोनेंट, नेचुरल लॉग इज द एंटी ऑफ एक्सपोनेंट, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंटी नेचुरल लॉग इज एक्सपोनेंट, मतलब कि नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंट कट जाएगा एक तरीके से, वो रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो अगर रेसिप्रोकल है तो क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। तो जी एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग ई टू पावर ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब, तो ये तो नेचुरल लॉग और ई वन हो जाएगा, दैट मीन्स अगर देखा जाए तो इसको हम लोग यहाँ लेके आ सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरह आपको बता देता हूँ कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। तो सोचो ये नेचुरल लॉग ई एक्स पावर क्यूब है, तो ये एक्स पावर क्यूब आगे आ जाएगा और बन जाएगा नेचुरल लॉग ई। तो नेचुरल लॉग ई का वैल्यू हमेशा वन ही होता है, तो हम इसको डायरेक्टली एक्स क्यूब लिख सकते हैं। तो एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो होगा, एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 3x स्क्वायर, क्या होगा 3x स्क्वायर। थर्ड वाला डेरिवेटिव जो है वो है नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। तो इसको कैसे करते हैं, अब तो आइडिया हो ही गया होगा कि लॉग कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग करते हैं, एक खाली पेज ले लेता हूँ मैं आराम से, उसके बाद लिख देता हूँ थर्ड क्वेश्चन। इसको हम लोग एच एक्स पकड़ लेते हैं, तो नेचुरल लॉग साइन एक्स है। तो इसमें ध्यान दोगे, अब हमको पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ एनीथिंग का डेरिवेटिव 1 बाय
डेट थिंग हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अब ये आ जाएगा तो नेचुरल लॉग ऑफ एनीथिंग विल बी 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस थिंग। लेकिन अब यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा तो हमको अंदर का भी करना पड़ेगा, तो इनटू अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो अगर हम लोग इसको देखा जाए अच्छी तरह से तो ये दिखने में लग रहा है cos x बाई साइन एक्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं cot x। तो अगर हम लोग बोले कि ये है क्या, अगर हम लोग बोले तो ये है क्या, तो एक फंक्शन है, एक फंक्शन है जिसको नेचुरल लॉग साइन एक्स का फंक्शन है, जिसका स्लोप मतलब हम लोग इसका अगर स्लोप बनाएंगे तो वो cot x का स्लोप बनेगा, जो cot x का जो स्लोप होता है वही बनेगा। तो यही है हमारा नेचुरल लॉग्स का या लॉगरिदम और एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप लोग बोल सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट करके मुझे बोल देना कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मैं उसी चीज़ का फिर से वीडियो बना दूंगा। तो बस यही है डेरिवेटिव ऑफ लॉग्स एंड एक्सपोनेंट, बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लोग कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं जिसमें लॉग और एक्सपोनेंट का आता है। एक्चुअली हर जगह आ सकता है, अगर देखा जाए तो आईआईटी में तो आता ही आता है, जी मेंस और एडवांस देखा जाए तो। लेकिन अगर आप लोग कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख रहे हो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ।